अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। और भाई ये है इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो की भी बहुत जल्दी अनबॉक्सिंग आने वाली है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। अब आप लोगों की तरफ से भाई काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अली भाई इन्फिनिक्स नोट 30 को कवर करें, 30 प्रो को कवर करें, क्या हमें इन स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए अभी मार्केट से, क्या नहीं करना चाहिए। भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता दूं, स्मार्टफोन्स को लेकर ना मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, चाहे इन्फिनिक्स नोट 30 या 30 है या 30 प्रो है। अगर आप सोच रहे थे इनको परचेज करने का तो ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, मजा ना आया तो पैसे वापस वाला सीन आपको होने वाला है। बेसिकली ना ये स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग फीचर के साथ आता है। प्राइस टैग को आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्या स्कैम चल रहा है वो भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बेसिकली इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ ही में अपना क्विक ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। स्मार्टफोन भाई आता है कुछ इंटरेस्टिंग स्पेक्स के साथ। बेसिकली सबसे पहले तो इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देन मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूं कि भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस निकल गया है इन्फिनिक्स नोट 30 के साथ। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ गए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। नोट 30 प्रो और बाकी स्मार्टफोन की भी अनबॉक्सिंग आने वाली है। ये है बॉक्स इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो 45 वाट। पहले ये आपको आपका फोन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी हाईलाइटिंग पॉइंट मेंशन है। आउट ऑफ द बॉक्स सबसे पहले स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है, एक यूजर मैनुअल, एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस, एक सिम इजेक्टर टूल, एक टाइप सी की केबल और सबसे लास्ट में 45 वाट का चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील की। अब बेसिकली बैक साइड फ्लैट है, एजेस फ्लैट है, आईफोन वाली शेप है। बैक साइड के ऊपर मेट फिनिशिंग है और कैमरा मॉड्यूल इसका बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 1/3 तो मैं कह सकता हूँ बैक कैमरा मॉड्यूल ने कैप्चर की है। 3 कैमरा सेंसर हैं, बेसिकली काम का एक है 64 मेगापिक्सल का, बाकी एक 2 मेगापिक्सल का और एक QVG, एक एलईडी फ्लैश है। साइड पर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर और पावर ऑन ऑफ बटन है। यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया, ये IPS डिस्प्ले के साथ एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। आपके वॉल्यूम की रॉकर्स हैं, ऊपर की तरफ JBL का साउंड सिस्टम है, आपकी सिम सिचुएशन है, नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक है। यहाँ पर डुअल स्पीकर्स हैं, बेसिकली डुअल स्टीरियो स्पीकर एक अच्छी बात है। फ्रंट साइड के ऊपर 6.78 इंच का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले है, कंपैरेटिवली एक बड़ा फ़ोन है। अगर आप एक ऐसा यूज़र हैं जो कि छोटे फ़ोन्स को यूज़ करते हैं 6.5 इंचज़ वाले, तो आपको बहुत बड़ा लगने वाला है, क्योंकि मैं स्मॉल फ़ोन्स यूज़ करता हूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बड़ा लग रहा है। लेकिन अगर आप एक ऐसा यूज़र हैं जो कि इन्फिनिक्स या टेक्नो या बाकी के हैवी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बड़ी डिस्प्ले वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फिर आपको ये बल्कि नहीं लगने वाला। वेट भी इसका ऑलमोस्ट 220 ग्राम के आसपास। डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात कर ली है तो फ्रंट साइड के ऊपर एक IPS पैनल है, 120 हर्ट्ज का है रिफ्रेश रेट है, 6.78 इंचज़ का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले है। अच्छी बात यह है कि 120 हर्ट्ज है और साथ में बेजल्स मुझे कंपैरेटिवली कम देखने को मिले हैं और साथ में एक पंच होल है। लेकिन बुरी बात यह है कि ये स्मार्टफोन IPS पैनल के साथ आता है। अब इन्फिनिक्स नोट 12 सीरीज़ में ना एमोलेड थी 12 में और बाकी G96 वाले में भी, G88 वाले में भी एमोलेड थी, लेकिन ये उससे कॉस्टली है और है भी पैच में, वो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन है भी ये यहाँ पर IPS में, तो IPS नहीं था होना चाहिए, इतना बड़ा डाउनग्रेड नहीं था होना चाहिए। सॉफ्टवेयर एंड UI डिपार्टमेंट की बात कर ली है तो इन्फिनिक्स की अपनी UI यहाँ पर लगी है, थोड़ी सी यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ की गई है। लेकिन यस, यहाँ पर ब्रॉडवेयर आपको भर के देखने को मिलेंगे और ऐड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई पैसे तो असल उधर से पूरे इन्होंने करने हैं। बाकी एंड्रॉइड 13 के साथ ये स्मार्टफोन आता है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर ली है तो बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 64 मेगापिक्सल का मेन है और फ्रंट साइड के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। और यहाँ पर आप मैक्सिमम 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको मैंने जितना नॉर्मल यूज़ किया, कुछ मैंने यहाँ पर पिक्चर्स कैप्चर किए हैं। फोटोग्राफी की बात कर लिए तो कंपैरेटिवली फोटोग्राफी यहाँ पर इंप्रूव आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट की बात करें चाहे बैक की बात करें, आउटडोर की बात कर रहा हूँ नेचुरल लाइट की, नेचुरल लाइट में अच्छे शॉट्स निकल के आ रहे थे। डिटेल भी काफ़ी अच्छी थी कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स के बाकी जितने फ़ोन्स हैं। लेकिन लो लाइट में ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था अगेन। और वीडियोग्राफी में एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो मेरे पास इस टाइम डिवाइस है इन्फिनिक्स नोट 30, यहाँ पर इसको मैं वीडियोग्राफी में जब यूज़ कर रहा था तो ये लैग कर रही थी वीडियोग्राफी में। आप डिस्प्ले के ऊपर आप देख भी सकते हैं, मे बी ये मेरे स्मार्टफोन में इशू है, बाकी में ना हो। मैं अगेन चेक करूँगा जब ऑफिशियली इन्फिनिक्स इसको लॉन्च कर देगा। परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली है तो बेसिकली ये स्मार्टफोन आता है 8GB रैम प्लस 8GB एक्सटेंडेड रैम, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता। साथ में Helio G99 के साथ आता है। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में मुझे परफॉर्मेंस वाइज किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, लैग वगैरह किसी किस्म का नहीं था। मल्टीटास्किंग में भी ये किसी किस्म का कोई भी लैग वगैरह नहीं था। और बाकी नॉर्मल जितनी गेम्स इसके ऊपर मैं खेली हैं अच्छी तरीके से चल रही थी। Helio G99 एक अच्छा चिपसेट है, 6nm के ऊपर बेस्ड है। परफॉर्मेंस वाइज किसी किस्म का कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि कंपेटिटिव गेमिंग के लिए लेंगे, 60 FPS PUBG के लिए लेंगे, तो ये मैक्सिमम 40 FPS PUBG चलती है। और नॉर्मल अगर आप गेम करना चाहते हैं तो फिर
फिर आप इसको गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। फिर कंपेटिटिव गेमिंग के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर लिए तो भाई ये स्मार्टफोन आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है और साथ में JBL का साउंड सिस्टम है। और इस पर जो मुझे साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिला ना स्मार्टफोन के साथ वो काफ़ी डिसेंट था। तो ये तो होगी इसकी फीचर्स और इसकी स्पेक्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसका एक डिटेल रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने स्मार्टफोन के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड क्यों नहीं किया उसकी वजह आपको बताता हूँ। अब बेसिकली इन्फिनिक्स नोट 30 जो मार्केट में इस टाइम आपको देखने को मिल रहा है ना, ये 60 से 65 हज़ार के प्राइस टैग में आपको देखने को मिल रहा है। और मज़े की बात मैं कहूँ या अफसोस की बात कहूँ, ये स्मार्टफोन पैच है। यस, ये PTA अप्रूव्ड नहीं है। मार्केट में इसको ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड कह के बेचा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पैच स्मार्टफोन है जो कि दुबई के थ्रू यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है और पैच को PTA कह के बेचा जा रहा है। और भाई लोग पिट रहे हैं बाद में, 2 महीने बाद 3 महीने बाद ले रहे हैं। और ये सिर्फ नोट 30 के साथ नहीं है, ये बाकी जितनी भी न्यू सीरीज आ रही है ना सबके साथ यही सीन है। पैच को यहाँ पर ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड कह के बेचा जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि मैं भाई किसको कसूरवार कहूँ, इन्फिनिक्स वालों को कहूँ, डीलर्स को कहूँ, डिस्ट्रीब्यूटर को कहूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन भाई ये बुरी चीज़ हो रही है जो कि मैंने सोचा कि आपको लाजमी बताऊँ। मेरा कोई मूड नहीं था स्मार्टफोन को कवर करने का, लेकिन जब मैंने देखा कि पैच को PTA कह के बेचा जा रहा है और 4 महीने सिम चलती है, 6 महीने चलती है, जब बंद हो जाती है, एक 60-70 हज़ार आप इन्फिनिक्स के फ़ोन के ऊपर लगाएं और बाद में पता लगेगा भाई ऑफिशियल PTA भी नहीं है और वो पैच निकल रहा है, तो भाई इससे बड़ी दुख की बात नहीं है। बाकी स्मार्टफोन को मैं अगेन रिव्यू करूंगा, लेकिन मैं तब रिव्यू करूंगा जब ऑफिशियल पाकिस्तान में आएगा और ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड होगा और कंपनी की तरफ से लॉन्च होगा, देन इसको मैं फुल रिव्यू करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस पैच इन्फिनिक्स नोट 30 के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। और नोट 30 प्रो की अब वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए वो भी कमेंट करके बता दे भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।